हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत आप सभी का हमारे एक नेक्स्ट एपिसोड में। टिश्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था सेल का 4 लेक्चर जिसमें अपलोड किया आप सबने देख लिया होगा। अगर उनमें से किसी चीज़ का आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है, वो टैग कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप किसी चीज़ के डाउट ले सकते हो। पीडीएफ मैंने कल आपको बोला था वहां अपलोड करेंगे, वो चैनल पे डाल दी गई है, आप वहां से ले सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू। नाम सुना है आप लोगों ने टिश्यू? बिल्कुल सुना है जी, हिंदी में से उत्तक बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? एक्चुअल में टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल which perform similar function सिमिलर या सेम फंक्शन। बहुत सारी सेल का ग्रुप जो एक जैसे काम करती हो मिलकर, उसे कहा जाता है टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे? टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेल सबसे छोटी यूनिट है, आपस में सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, और आगे चल के टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन आगे चलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है गुरु जी। तो ये जो टिश्यू है एक्चुअल में है क्या? ये एक जैसी सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जिनकी ओरिजिन सेम होगी और जो एक जैसे फंक्शन करते हैं, उन्हें कहा जाता है हमारा टिश्यू। चलिए भाई थोड़ी सी टर्मोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो टिश्यू टर्म है वो बाइचेट ने दी थी, बाइचेट भाई साहब ने दी थी। ये टर्म है टिश्यू, किसने दी थी? बाइचेट ने दी थी। कब दी थी? 1792 में। ठीक है जी। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये टर्म किसने दी थी? अपने मेयर भाई साहब ने। ये किसने दी थी? मेयर भाई साहब ने दी थी। कब दी थी? 1819 में, यानी 1819 के अंदर दी थी। अच्छा, अपनी सेल पढ़ चुके हम लोग, तो वहां लिख लेना स्टडी ऑफ सेल, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं और स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म मेयर भाई साहब ने दी थी। कब दी थी सर? 1819 में, 1819 में, याद रखना। और 1792 के अंदर बाइचेट ने टर्म दी थी टिश्यू, जो क्या होता है? ग्रुप है सेल्स का जो परफॉर्म करता है एक जैसे फंक्शंस, उसे टिश्यू कहा जाता है। चलिए इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्या करेंगे? प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले तो प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में डीपली पढ़ेंगे भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ ले क्या पूछ ले? प्लांट के अंदर टिश्यू का काम क्या होता है, एनिमल के अंदर टिश्यू का काम क्या होता है। पहला तो एक टर्म आपने पढ़ी थी, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जितनी ज्यादा सेल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो सारे अपना अपना काम बांट लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जहां पर भी टिश्यू शब्द आ जाए। ठीक है गुरुजी। उसके बाद प्लांट टिश्यू के अंदर सबसे पहले आप जिक्र करते हैं, मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं कंप्लीट, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लांट टिश्यू की। साथ साथ बना लेना। प्लांट के अंदर 2 टाइप का टिश्यू मिलता है। नंबर 1 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। दूसरा है परमानेंट
टिश्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कहा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन कौन से गुरुजी? एक तो है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबको एक एक करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आज हम लोग प्लांट टिश्यू खत्म कर दें। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल और नंबर 2 पे आता है कंपाउंड मेरिस्टेम, सॉरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल वाले की बात करते हैं। सिंपल वाले के अंदर 3 पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और थर्ड है कोलनकाइमा। ठीक है गुरुजी। कंपाउंड वाले के अंदर 2 पढ़ेंगे, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जो टिश्यू है 4 अलग अलग टाइप सेल से मिलकर बना हुआ है। जाइलम वाला क्या याद रखना है? जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। 4 अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है जाइलम वाला। सेम एज इट इज फ्लोएम भी 4 अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है। सीव ट्यूब्स, सेकंड है कॉम्पेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा और है फ्लोएम फाइबर, जिसे बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। बास्ट फाइबर भी जिसे कहा जाता है। ठीक है गुरुजी। तो ये हम पढ़ेंगे कहां? प्लांट टिश्यू के अंदर। ये सारा प्लांट टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा एक बार फ्लो चार्ट है एनिमल टिश्यू का भी बना लेते हैं भाई। एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं, बस इतना ही पढ़ना है प्लांट टिश्यू में। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा भाई आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं एनिमल टिश्यू। लिखो भाई, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 टाइप का है भाई। कितने टाइप का बच्चों? 4 टाइप का होता है। पहला है नंबर 1 एपिथेलियल। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 मस्क्यूलर। नंबर 2 मस्क्यूलर। नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 है कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर 4 स्पेशल में भी आ जाता है और नर्वस भी बोल सकते। नर्वस पढ़ो आप। चौथा नर्वस टिश्यू, वो लिखो नर्वस टिश्यू। चलिए एपिथेलियल टिश्यू ये अलग अलग टाइप का है। जैसे सबसे पहला आता है नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू।
नंबर 2 सेकंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड नंबर पे आता है कोल्यूमिनर, कौन सा आता है? कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर आगे चल के इन्हीं के टाइप बन जाते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे के सारे इसी के टाइप हैं, एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है गुरुजी। बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेयर्ड मसल्स, स्टेयर्ड मस्कुलर टिश्यू। नंबर 2 स्मूथ मसल टिश्यू, और तीसरा कार्डिक टिश्यू या कार्डिक मसल्स, ये पढ़ेंगे भाई मस्कुलर टिश्यू के अंदर। ठीक है गुरुजी। उसके बाद आएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इंपॉर्टेंट है भाई। कनेक्टिव के अंदर हम 2 चीज पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में समझ लो या 2 चीजों में पढ़ेंगे। सीधा याद रखना, 2 में रहने दो आप, सीधा एक में एक जब पढ़ेंगे ना उस टाइम इनको बता देंगे। अभी के लिए याद रखो एरियोलर टिश्यू, फर्स्ट। सेकंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। थर्ड है स्केलेटल टिश्यू, और नंबर 4 पे आता है फ्लूइड टिश्यू। नंबर 4 पे आता है फ्लूइड टिश्यू। गुरुजी इतने खतरनाक नाम बता दिया आपने, याद आ रहे भाई? इसीलिए फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको इनसे फेमिलियर हो जाओ। फ्लूइड वाले के अंदर 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और एक पढ़ेंगे किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। अब देखो क्वेश्चन तुम इसे डायरेक्ट पूछ लिया, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो आपको याद रहेगा कौन से टाइप का है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जी। ठीक है जी, ब्लड और लिम्फ हो गया। एरियोलर के 2 टाइप होते हैं, याद रखना, लिगामेंट और दूसरा बोन्स और लिगामेंट, 2 टाइप के। नहीं सॉरी, टेंडन कहां चले गए? टेंडेंस आएगा। टेंडेंस और लिगामेंट पढ़ेंगे भाई। हाँ, स्केलेटल 2 टाइप का है। स्केलेटल भी 2 टाइप का, एक तो हड्डियां बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है गुरुजी, ये पढ़ेंगे भाई। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, एक एक करके इनको सबको पढ़ना है हमें। एक एक करके इनको पढ़ना है। आज हम शुरुआत करेंगे, वो किसकी करेंगे? वो करेंगे गुरुजी प्लांट टिश्यू की। बहुत सारा लिखने वाला काम है, लिखते चलेंगे साथ की साथ ताकि प्रॉब्लम ना हो। करें शुरू? हाँ जी सर, शुरू करते हैं। लिखिए प्लांट टिश्यू। सबसे पहला कौन सा टिश्यू बताया था प्लांट में? गुरुजी आपने 2 टाइप बताए थे। पहला था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था हमारा परमानेंट टिश्यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन सा शुरू करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। चलिए, क्या क्या चीज पढ़नी है हमें? पढ़ना है टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक, कहां वो पाया जाता है, अकरेंस, फंक्शन क्या क्या है भाई। बस ये 2-2, 3-3 चीज हर टिश्यू के बारे में हमें पढ़नी है भाई। पहली बात है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल का ग्रुप मिलेगा, यानी ग्रुप ऑफ सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसी सेल का ग्रुप जिसके अंदर एबिलिटी हो टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, नई नई सेल बनेगी।
यानी इन सेल के अंदर या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होगी भाई साहब, वो लगातार डिवाइड करती है और नई सेल को जन्म देती है। इसे टोटिपोटेंसी भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इस टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? सबसे पहले जो सेल होंगी इस टिश्यू में, सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है गुरुजी, एक जैसी दिखने वाली होगी, पतली और इलास्टिक होगी, थिन एंड इलास्टिक। और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है जी। जो सेल वॉल है किसकी बनी होगी? सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। कल बताया था सेलुलोज धरती पर सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है जी। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है जो सेल होगी वो राउंडेड या पॉलीगोनल टाइप शेप की होती है, ठीक है गुरुजी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के बीच में जो खाली जगह होती है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है जी। अगर मैं इनकी शेप की बात करूं कुछ ऐसी, जैसे फ्लोर टाइल होती है ना अपनी, उसी जैसी दिखाई देती है, ऐसे। ये लो जी, ये लो जी, ऐसे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है सेल। और ये बन गया हमारा ये टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल होगी बहुत सारी। ये देखो ऐसे, इस तरीके की। ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक थे इनके। अब आते हैं टाइप्स। आपने 3 टाइप लिखे थे ओरिजिन के बेसिस पर, भाई कहां पर ये प्रेजेंट है। तो पहला टाइप यहां लिख रहा हूं, एपिकल। फर्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टेम। गुरुजी ये क्या है? अरे भाई, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी एपेक्स पॉइंट पर प्रेजेंट हो, टिप पर, रूट की टिप पर या स्टेम की टिप पर हो, तो उसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। 3 टाइप का है एपिकल, बता चुका हूं, लेटरल और इंटरकैलरी। अभी यहां सबसे पहले आप बात करते हैं कौन से वाले की? एपिकल वाले की। बता दो सर फटाफट। ये कहता है कहां प्रेजेंट होगा? ग्रोइंग रूट एंड शूट टिप। रूट और शूट टिप के ऊपर, मतलब बिल्कुल लास्ट वाले सिरे के अंदर मिलेगा, एपेक्स बोलते हैं उसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाएगा। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लीनियर ग्रोथ। किसके लिए? लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है गुरुजी। चलिए अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेकंड वाला पढ़ते हैं। एपिकल के बाद नंबर 2 क्या आता है हमारा? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल खत्म होता है, लेटरल। नंबर 2 लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ये कहता है जो गिर्थ होती है प्लांट की, गिर्थ बोलते हैं, चौड़ाई। मान लो ये स्टेम है, इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो ग्रिथ इंक्रीज के अंदर, गुरुजी ग्रिथ क्या है? मोटाई, प्लांट की मोटाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रिथ है प्लांट ऑर्गन की, वो इंक्रीज होती है इस टिश्यू की वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। इतना सा याद रखना है, ठीक है गुरुजी, हो जाएगा। तीसरा और अंतिम आता है हमारा थर्ड, इंटरकैलरी। सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहता है
कहां कहां मिलता है ये पहली बात तो, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीफ। लीफ के बिल्कुल मतलब नीचे वाले पार्ट, बेस के अंदर, नोड और इंटरनोड के अंदर है ये वाला टिश्यू मिलता है, इंटरकैलरी टिश्यू। फंक्शन क्या है सभी का एक साथ बता दूं, फंक्शन 3-4 फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, एक फंक्शन अलग से बच गया कोई, मतलब रूट की लेंथ को, स्टेम की चौड़ाई को, वो सारे आप जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे वही इनके फंक्शन है, एक अलग से याद रख लेना। अगर पूछ ले तो ये हेल्प करता है ये टिश्यू, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेल्प इन हीलिंग, हेल्प इन हीलिंग द सेल इंजरी। मतलब प्लांट के अंदर कहीं इंजरी हो रखी है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है गुरुजी, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं कहां, सेकंड प्लांट टिश्यू के ऊपर, जिसे कहा था परमानेंट टिश्यू। सेकंड आता है परमानेंट टिश्यू, थोड़ा सा लेंथी है ये, थोड़ा सा डीप चलेंगे इसके लिए। ठीक है भाई, पीके कैंपस को आप थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, पीके कैंपस को यहां लिख देते हैं, ये लो जी लिख दिया। परमानेंट टिश्यू है। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू होता क्या है, ये कहता है अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अपनी एबिलिटी खो देता है, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड वाली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो देता है और कोई स्पेशल फंक्शन करने लग जाए तो उस टिश्यू का नाम हो जाएगा हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है गुरुजी, चलिए फिर बात करते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला इस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है क्या, ये मैच्योर सेल से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेल, मैच्योर सेल से बना होगा। ठीक है गुरुजी, और बताओ इनकी डेफिनेट साइज शेप होगी, इसकी जो सेल है उनकी डेफिनेट साइज और शेप होगा। ठीक है जी। दूसरा कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी इनकी याद रखनी है, डू नॉट डिवाइड, बता चुके हैं सर, डिवीजन की जो अपनी डिवाइड होने की प्रॉपर्टी है वो खो चुके हैं। ठीक है गुरुजी, और जो इसके अंदर सेल होंगी, सेल्स में बी लिविंग और डेड दोनों हो सकती हैं भाई, लिविंग और डेड दोनों हो सकती है। ठीक है गुरुजी, चलिए भाई, तो परमानेंट टिश्यू को अब करते हैं हम डीप में पढ़ते हैं कितने टाइप का होता है। लिखा था हम लोगों ने, बिल्कुल लिखा था सर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइप। परमानेंट टिश्यू के टाइप, दो टाइप है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। आज हम कोशिश करेंगे सिंपल वाला खत्म कर दें, कंपाउंड तक जाएंगे तो आप बोर हो जाओगे और हम नहीं चाहते आप लोग बोर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले परमानेंट का टाइप आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। गुरुजी ये भी बहुत सारे टाइप का, अरे कोई बात नहीं देख लेंगे। इसे सपोर्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, सपोर्टिव टिश्यू।
ठीक है गुरुजी, बता दो फटाफट। सपोर्टिव टिश्यू है, ये 3 टाइप का है, बस 3 ही टाइप पढ़ेंगे बस और खत्म हो जाएगा। फिर सबसे पहला टाइप इसके अंदर, सिंपल वाले के अंदर सबसे पहला टाइप आता है पैरेन्काइमा। किसकी मां? पैराकानीमा। अरे पैरेन्काइमा, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो स्टडी करना है हमें पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ना है। वही इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के। सबसे पहले मोस्ट सिंपल लिविंग टिश्यू है प्लांट के अंदर भाई। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अगर कोई आपसे पूछ ले तो पी नाम के इंसान, अरे 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 पूछो ही मत, धरती पर सबसे क्या होते हैं? सिंपल वाले होते हैं। तो मोस्ट सिंपल लिविंग प्रीमिटिव टाइप का, सबसे ज्यादा भी मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। सही बात है गुरुजी, पहला पॉइंट हो गया इसके लिए। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो सेल होंगी, सेल हैव ओवल शेप की हो सकती है, ठीक है जी, और आइसोडायामेट्रिक, ये आ गया कहां? मैथ्स का वर्ड, डायमीटर। याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, जिनका डायमीटर मतलब है सिमिलर शेप की होती है। ओवल शेप होती है, आइसो डायमेट्रिक होगी, और सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होगी। फिर वही पॉइंट होगी, और ये पतली होगी, थिन होगी भाई। सेलुलोज की बनी होगी, और क्या होगी? ये थिन होती है, ठीक है गुरुजी। आ जाओ भाई, ये पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, अकरेंस बताओ इसकी कहां कहां होती है? अकरेंस क्या क्या याद रखना है? पहले तो ये कैरेक्टर याद रखने हैं, उसके बाद ये कहां कहां प्रेजेंट है, यानी अकरेंस याद रखनी है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो प्लांट के अंदर कहां कहां मिलता है, याद रखना। ये मिलता है सॉफ्ट पार्ट में, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, लाइक पल्प ऑफ फ्रूट का पल्प होता है वहां मिलता है। इसके अलावा एंडोस्पर्म में मिलता है। कहां मिलता है? एंडोस्पर्म ऑफ लीफ, ठीक है सर। इसके अलावा एंडोस्पर्म ऑफ सीड, क्या लिख रहे हो यार, और लीफ के अंदर मिलता है, ठीक है गुरुजी, सॉफ्ट पार्ट में मिलता है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। अगर पैरेन्काइमा, स्टार लगा रहा हूं, अगर एयर कैविटी प्रेजेंट हो इस टिश्यू के अंदर, एयर कैविटी प्रेजेंट हो, मोस्टली किसमें मिलती है? ये हाइड्रोफाइट्स में। अब कहोगे सर हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट, या मैं कह दूं एक्वेटिक प्लांट, पानी के अंदर मिलने वाले प्लांट्स, ऐसे प्लांट, यानी कैसे प्लांट? हाइड्रोफाइट्स, पानी में मिलने वाले प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा है, इसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एयर कैविटी। तो उस टाइम इस पैरेन्काइमा का स्पेशल नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? एयरनकाइमा, एयरनकाइमा, ठीक है गुरुजी, याद रहेगा। चलो भाई, एक और तारा बनाओ, इंपॉर्टेंट है। क्या बात? अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोप्लास्ट बोले तो क्लोरोफिल, यानी वर्ड आया क्लोरोफिल। इसका मतलब होता है ये क्या करेगा? परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर ले तो उस टाइप के पैरेन्काइमा को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे उसे? क्लोरेन्काइमा, ठीक है गुरुजी, उसे बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा, ठीक है जी। खत्म होता है हमारा पैरेन्काइमा। इसके फंक्शन लिख लो भाई, जो जरूरी है। यहां लिख दो फंक्शन, यही समझ आ रहा है, देखो दिख रहा होगा यहां तो फंक्शन। पहला फंक्शन याद रखना,
पहला फंक्शन याद रखना, इधर इधर ये साफ कर देता हूं ना, फिर गड़बड़ करेगा। फंक्शन ऊपर ही लिख लेते हैं इसके। पैरेनकाइमा के फंक्शन, अकरेंस होगी, कहां मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक होगी, और इसके टाइप्स भी बता दिए कितने टाइप के हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ चल रहे हैं हम लोग। चलिए भाई, ये कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फंक्शन है पैरेनकाइमा का, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन वो एक तो है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, दूसरा है स्टोरेज, एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ RFM, रिजर्व फूड मटेरियल का किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से उसे स्टोर करना है, यह काम होता है पैरेनकाइमा का भाई। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट लाइक गम्स, मेरा गम्स वो वाला गम नहीं, अलग है, गम्स, रेसिन्स, टेनिन्स, रेसिन्स, गम्स, रेसिन्स, टेनिन एटसेट्रा, इसको भी स्टोर करने का काम है पैरेनकाइमा का। गजब। तीसरा और इंपोर्टेंट, इट, एक मिनट भाई, इट सर्व एज पैकिंग टिश्यू, सर्व एज पैकिंग टिश्यू, सर्व एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस, टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू, जो दूसरे टिश्यू के बीच में खाली जगह पड़ी है उसको भरने के लिए भी इस टिश्यू का यूज किया जाता है। ठीक है गुरुजी, आ गया समझ। हमारा फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेनकाइमा टिश्यू खत्म होता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। हमारा दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आ रहा है आपके सामने नाम बताइए सर। कोलनकाइमा। दूसरा क्या आता है? कोलनकाइमा। कोलनकाइमा, ठीक है गुरुजी, कोलनकाइमा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब लिविंग टिश्यू है। कैसा है ये लिविंग टिश्यू? मतलब पानी पी लेते हैं। लिविंग का मतलब अरे सर पता ही है, लिविंग सेल का बना हुआ है ये टिश्यू। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इनकी सेल वॉल है वो पतली होती है। सेल वॉल है वो थिन होती है और कॉम्पैक्ट होती है। थिन होती है और कॉम्पैक्ट होती है। स्पेस यानी इंटर सेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में खाली जगह वो नहीं होता भाई, खाली जगह नहीं है। खास बात जो स्टार लगा के लिखने वाली बात है, जो प्रश्न बनने वाली बात है, वो ये वाली बात है। क्या कहता है? जो सेल वॉल है, अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, कोनों के ऊपर से जो सेल वॉल है वो थोड़ा मोटा बन जाता है। सेल वॉल थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, यानी थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज का लिख दिया रे, सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से कॉर्नर्स पर सेल वॉल है वो मोटी मिलती है हमें। अच्छा जी, अच्छा एक और पॉइंट लिख लो बस। इसके अंदर जो सेल होगी वो कैसी होगी? इलोंगेटेड होती है।
ये थे इस कोलनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं अकरेंस की। क्या बात करते हैं? अकरेंस की। कहां मिलता है ये वाला टिश्यू? अकरेंस, अकरेंस। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, प्लांट के अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर है टिश्यू की उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, एपी का मतलब आउटर, डर्मिस का मतलब लेयर। प्लांट के अंदर सबसे बाहर वाला टिश्यू है वो एपिडर्मिस है। उसके जस्ट बाद जो लेयर आती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस इसके बाद में जो लेयर आएगी, जैसे हमारे अंदर सबसे बाहर वाली लेयर है उसे स्किन बोलते हैं। हाँ, बस 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 यही समझना है। अकरेंस की बात लिखो, ये कहां पाया जाता है? ये वाला टिश्यू, एक होता है डाइकोट प्लांट और एक होता है मोनोकोट प्लांट। दो तरह के प्लांट है। कितने टाइप के हैं प्लांट? दो टाइप के। कैसे याद रखना है अभी के लिए? बस इतना ही, एक तो होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट। मोनोकोट, अगर किसी का बीज या सीड कहते हैं दो इक्वल पार्ट में टूट जाए, जैसे चना आपने देखा है, उसको पानी में भिगो, देखो यार दो इक्वल पार्ट में टूट गया तो वो डाइकोट है। जैसे गेहूं है वो नहीं टूटता, वो क्या है? मोनोकोट। ठीक है भाई, तो बात करते हैं, ये कहता है किस में मिलता है? डाइकोट के अंदर। डाइकोट का भी स्टेम, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस, डाइकोट प्लांट की स्टेम है, डाइकोट प्लांट का जो स्टेम है उसके अंदर हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो किसकी बनी होता है? किसका बना होता है? वो कोलनकाइमा टिश्यू का बना होता है। इतना सा याद रखना, करेंस में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है सर, फंक्शन और बता दो सर, लिख लो भाई। फंक्शन क्या है इस टिश्यू का? कोलनकाइमा का फंक्शन क्या है? पहला, ये यंग डाइकोट स्टेम के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू है। इन यंग डाइकोट स्टेम क्या है? ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू का काम करता है। किसका काम करता है? मेन सपोर्टिंग टिश्यू का काम करता है डाइकोट स्टेम के अंदर। ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे ब्रांच वगैरह के अंदर। ठीक है भाई, इतना सा याद रखना। इट ऑल्सो स्टोर फूड, तीसरा फंक्शन, ये स्टोर करता है फूड को भी। लिविंग होने की वजह से, लिविंग होने की वजह से क्या करता है? फूड को स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है गुरुजी, खत्म होता है हमारा दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीसरे और अंतिम पर पहुंच गए हम लोग, जिसे बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। चलिए जी, इसकी कहानी देखते हैं, क्या कहता है ये स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में कहा जाता है डेड सेल से बना हुआ है भाई। ठीक है जी, डेड सेल से। तीसरा, थर्ड, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, डेड सेल से बना हुआ है। ठीक है जी, और बताइए सर, इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, थिक सेल वॉल का बना हुआ है, थिक सेल वॉल से बना होता है। ठीक है जी, किसकी वजह से? ये भी याद रख लेना, लिग्निन की डिपॉजिट। लिग्निन, सर ये लिग्निन लिग्निन 3-4 बता चुके, आप बार बार बोल चुके हैं। क्या है लिग्निन? लिग्निन एक केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इतना सा याद रखना, जैसे सेलुलोज है, बस और कुछ नहीं। लिग्निन से बनी होती है, मतलब इसके ऊपर होता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी? मोटी मोटी, ताजी ताजी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद जो सेल है इसके अंदर, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड,
क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं वो कैसी है, इसके अंदर है क्लोजली, अरे एक आगे क्या, अरे वाह, क्लोजली पैक्ड होती है। यानी मैं कह सकता हूं स्पेस इनके अंदर भी नहीं होता। लैक कौन सा स्पेस सर, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर भी नहीं मिलता। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसको डीप लेके चलने की बात है। दो टाइप का होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, एक तो होता है फाइबर, एक तो होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स का लिख दिया बे, गलत कर रहे हो, नहीं सही लिख रहे हो, स्क्लेरिड्स, EREIDS, स्क्लेरिड्स बोलते हैं। एक फाइबर होता है, दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। फाइबर के बारे में याद रखना है, फाइबर वाली जो सेल है वो लॉन्ग होगी, स्पिंडल शेप होगी, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप बोले तो इस तरीके की नुकीली एंड वाली स्पिंडल शेप होती है। ठीक है जी, किसमें मिलती है ये, ग्रुप के अंदर, फाउंड इन ग्रुप्स। ठीक है जी, स्क्लेरिड्स की बात करूं मैं, स्क्लेरिड्स हैं वो छोटी और है एक्सट्रीम थिक, मोटी होती है, एक्सट्रीम थिक होती है ये, और लिग्निन की डिपोजिशन मिलती है इनके बाहर। ये सिंगल मिलती है मोस्टली, सिंगल मिलती है या ग्रुप में भी मिल सकती है। ठीक है जी, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में ये दो टाइप बताने जरूरी थे। चलिए अब बात करते हैं इनकी अक्रेंस की, अब बात करते हैं इनकी अक्रेंस की, कहां कहां मिलती है। अक्रेंस की बात करूं तो कहता है हाइपोडर्मिस में मिलती है, हाइपोडर्मिस के अंदर मिलती है। ओके सर, हाइपोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम आगे आएगा। जाइलम, एक्चुअल में जाइलम दो टाइप का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के अंदर, अभी अपना इतना याद रखना है, जाइलम फ्लोएम के अंदर ये मिलते हैं। मोस्ट जो याद इंपॉर्टेंट याद रखने वाला वो ही है, अकर इन हार्ड सीड कोट और एंडोस्पर्म में, बस ये याद रखना है। सीड कोट होता है, उसके अंदर मिलता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है जी, अब आ गया इसका फंक्शन, जहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं भाई। अकरेंस नहीं पूछता, टाइप नहीं पूछता, लेकिन फंक्शन जरूर पूछता है भाई। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में क्या है सर? पहला, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है गुरुजी। और ये दूसरा, प्रोटेक्टिव लेयर या मैं कह दूं कोट बनाता है अराउंड सीड। सीड के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर या कोट बनाने का काम करता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉमर्शियल वैल्यू भी है इसकी, क्योंकि इसको यूज किया जाता है रोप मैट बनाने में भी। जो मैट होते हैं हमारे, मैट्स बनाए जाते हैं, वो इसी टिश्यू के बनाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो भाई मैंने कहा था हम लोग आज सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, यहां तक पहुंच गए। एक बार फिर से सारा का सारा जल्दी से रिकैप करवा देता हूं। शुरुआत की हम लोगों ने टिश्यू से। कहते हैं टिश्यू क्या है? ये ग्रुप है सेल्स का, जिसके अंदर
एक जैसा फंक्शन करती हैं सेल, तो उसे टिश्यू कह देते हैं। बाइचट भाई साहब ने ये टर्म दी थी, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मेयर भाई साहब ने 1819 के अंदर ये टर्म दे दी, ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद कहा मैंने जहां भी टिश्यू वर्ड आ जाता है उसका मतलब हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग है, काम अलग अलग टाइप की सेल करेगी, ठीक है जी। उसके बाद प्लांट और एनिमल के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स की अरेंजमेंट होती है, अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया आज प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के अंदर कहता है प्लांट दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं मेनली, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, ठीक है सर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात या पहचान क्या है, ये कहता है इस टिश्यू की जो सेल है वो लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहेगी, इसे टोटिपोटेंसी भी कहा जाता है। सेकंड टाइप आता है हमारा परमानेंट टिश्यू, जो है तो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था पहले, बाद में वो क्या बन गया, परमानेंट। मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी है जो डिवाइड करने की वो लूज कर दी, और उसके बाद वो लगातार अलग तरीके का कोई फंक्शन करना शुरू कर दे, स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। आ जाइए वापस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का है, बेस्ड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कहां प्रेजेंट है। एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। एपिकल वाला रूट और स्टेम की जो टिप होती है वहां मिलता है, जो प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा था लेटरल, जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। और इंटरकैलरी है वो कहां प्रेजेंट होता है, नोड और इंटरनोड के बेस में या लीफ के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है गुरुजी। खत्म होते हैं हमारे तीनों, कौन से, एपिकल, नंबर 2 लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी, ओके जी। उसके बाद आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में बता दिया, ये है तो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया जो डिवाइड होने वाली थी। ये भी आगे चल के दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वाले की बात करते हैं, सिंपल वाला तीन टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा का, सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा, सबसे प्रिमिटिव, पहले टाइप का, मतलब सबसे पहले टाइप आने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है हमारा, पैरेन्काइमा होता है। अगर मैं बात करूं स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है, फूड को रिजर्व करने का भी काम करता है। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कहीं पर भी एयर कैविटी, बड़ी बड़ी एयर कैविटी प्रेजेंट है तो उस पैरेन्काइमा का स्पेशल नाम दे देते हैं, उसे बोलते हैं एरेन्काइमा, जो हाइड्रोफाइट्स या एक्वेटिक प्लांट में मिलती है, ठीक है गुरुजी। अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो पैरेन्काइमा टिश्यू में, तो उससे नाम दे देंगे कोलेनकाइमा, नहीं सर क्लोरेन्काइमा, वेरी गुड, क्या नाम देंगे, क्लोरेन्काइमा नाम दे देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा नंबर पे कोलेनकाइमा आया, जो एक्चुअल में हाइपोडर्मिस बनाने का काम करता है, और बिल्कुल लास्ट में तो अभी पढ़ के आए आप स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। कुछ बच्चे कुछ मतलब अपने जो कहते हैं साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं हमें आगे बढ़ाने का। कुछ एक कमेंट्स मैंने कल पढ़े, एक बच्चा कह रहा है अभी गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करो। भाई धन्यवाद करते हैं आप सबका, कोशिश जारी है। देखो मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। एग्जाम क्रैक करना आपके हाथ में, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत करवा सकते हैं। किसी को लगेगा बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, भाई काम तुम्हारे ही आएगा। एक बार फटाक से थोड़ी सी टू की स्पीड में करके आप देख लो, शायद कोई वर्ड आपका अटक जाए, कहीं क्वेश्चन स्टक कर जाए, आपका काम आ जाएगा भाई, ठीक है। कोशिश करना भाई, एक बार इसको 2 बार देखो कम से कम, क्योंकि ये नए वर्ड हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस बहुत कमजोर है, तो शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन प्रयास करना भाई, आपका प्रयास शायद आपकी किस्मत बदल दे, जॉब मिल जाए आपको। हम तो यही दुआ करते हैं हमारे सारे के सारे स्टूडेंट लग जाएं भाई। बाकी सपोर्ट आप लोग भी करते रहो भाई, बढ़ाओ अपने चैनल को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।